नर्मदे हर। मैंने आपको बताया कि रात में हमने भेरुंदा में एक होटल में विश्राम किया था। बहुत अच्छा होटल था, वहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी थी। होटल के मालिक ने अपने एक मित्र जिनका नाम अग्रवाल था, उनके यहाँ से हमारे लिए स्वादिष्ट और गर्मा गर्म भोजन मंगवाया। हम सब ने मिलकर भोजन ग्रहण किया और रात में उस होटल में हमने विश्राम किया। जब हम होटल पहुँचे तब दीवार पर लगे एक चित्र की ओर मेरी नज़र अटक गई। बहुत सुंदर चित्र था। उस चित्र में कृष्ण कन्हैया बालक रूप में बैठे हैं, पास में माखन की मटकी पड़ी है और मटकी में से काफ़ी माखन बिखरा पड़ा है और ठाकुर जी अपने नन्हे नन्हे हाथों से माखन अपने अधरों पर लगा रहे हैं, माखन खा रहे हैं। बहुत ही सुंदर चित्र, और यह चित्र देखकर मेरा मन मोहित हो गया। सुबह जब मैं उठा तो फिर उस चित्र के पास गया। कृष्ण कन्हैया कितने सुंदर लगते हैं कि माखन खाते हुए इन माखन चोर कृष्ण की बहुत सुंदर कथा है। तो कथा यूं है कि कृष्ण कन्हैया बाल्यावस्था में थे, छोटे से बालक थे, खूब शैतानी करते थे, खूब मस्ती करते थे, अपने सखाओं के साथ, यार दोस्तों के साथ धमा चौकड़ी मचाते थे। माखन चुराना यह उनका नित्य क्रम था। खूब माखन बनता और यशोदा मैया वह माखन एक मिट्टी के मटकी में डालकर छीके से लटका कर रखती थी ताकि कोई उसे चुरा ना सके। लेकिन वो तो कान्हा थे। दोपहर के समय जब यशोदा मैया सो जाती तो कान्हा अपने यार दोस्तों को बुला लाते और चुपके से यार दोस्तों के कंधों पर बैठकर मटकी को फोड़ देते और सभी दोस्तों को खूब माखन खिलाते थे। लेकिन जब जब भी माखन खाया जाता था यशोदा मैया को पता चल जाता था। कान्हा अपने यार दोस्तों को वहां से भगा देते थे। मैया दौड़ते आती थी। अब यशोदा मैया कान्हा को पकड़ती, उन्हें दंडित करती। अब कान्हा सोचने लगे कि ऐसे कैसे हो सकता है। हम तो मैया सोने के बाद आते हैं, चुपके से आते हैं, कहीं शोरगुल नहीं होने देते हैं, धीरे से मटकी को फोड़ते हैं, फिर भी मैया को कैसे पता चल जाता है। कान्हा ने उस मटकी का, उस छीके का सर्वेक्षण किया, बड़े गौर से देखा। अब उनके समझ में आया कि मैया ने बड़े चतुराई के साथ उस छीके पर एक घंटी बांध रखी है। जब जब भी कान्हा माखन चुराते तो मटकी हिलती, छीका हिलता और साथ में वह घंटी हिलती। घंटी से आवाज़ आती थी, शोर होता था और मैया को पता चल जाता था। मैया दौड़ कर आती थी, कान्हा को पकड़ लेती थी और उन्हें दंडित करती थी। और तब कृष्ण कन्हैया ने उस घंटी से कहा कि रे घंटी, मैं तीनों लोकों का स्वामी तुम्हें आदेश देता हूँ कि अब जब भी मैं माखन चुराने आऊँ तो तुम बचना मत, किसी भी प्रकार का आवाज़ मत होने देना ताकि मैया को पता न चले। घंटी ने सर झुकाकर बड़ी विनम्रता के साथ कृष्ण कन्हैया से कहा कि कृष्ण कन्हैया, आप तीनों लोकों के स्वामी हो, मैं आपका आदेश कभी नहीं टाल सकती। अब मैं मौन हो जाती हूँ, मैं अब किसी भी प्रकार का आवाज़ नहीं करूँगी। और घंटी मौन हो गई। अब दोपहर का समय आ गया। यशोदा मैया विश्राम करने के लिए अपने कक्ष में चली गई। कान्हा ने इशारे से अपने सभी दोस्तों को बुला लिया। जहाँ माखन रखा था उस कक्ष में प्रवेश करने के लिए धीरे से दरवाजा खोला गया। एक तेज हवा का झोंका आया, छीका हिला, मटकी हिली, घंटी हिली, लेकिन किसी भी प्रकार का आवाज नहीं आया। घंटी में से किसी भी प्रकार का आवाज नहीं आया। घंटी मौन रही। यार दोस्तों के कंधे पर बैठकर कान्हा उस छीके तक पहुंचे। उस छीके को एक हाथ से पकड़ा। घंटी फिर हिली, लेकिन फिर भी घंटी मौन रही। घंटी में से किसी प्रकार का आवाज नहीं आया। कान्हा ने अपने नन्हे नन्हे हाथों से उस मटकी को फोड़ दिया। सारे कक्ष में माखन बिखर गया।
सब यार दोस्त सभी सखा मिलकर वो माखन खाने लगे। लेकिन जैसे ही कन्हैया ने अपने नन्हे हाथों से माखन लेकर अपने अधरों पर लगाया, वैसे ही घंटी जोर जोर से बज उठी। यशोदा मैया को पता चल गया। यशोदा मैया दौड़ती हुई आई, सभी यार दोस्त भाग गए, कान्हा पकड़े गए। यशोदा मैया बहुत गुस्से में थी। बोले मैंने तुझे कई बार समझाया है लेकिन तू नहीं समझता है, तू मुझे बहुत तंग करता है। आज मैं तुझे दंड दूंगी और कड़ा दंड दूंगी। और कन्हैया को उसी छीके के सामने एक खंबे से रस्सी से बांध दिया गया। अब छोटे से बालक, छोटे से कन्हैया टकटकी लगाकर उस छीके की ओर देख रहे हैं, उस घंटी की ओर देख रहे हैं। और कान्हा ने उस घंटी से कहा कि रे घंटी, मैंने तुम्हें बजने से मना किया था, मैंने तुम्हें आवाज करने से मना किया था। तब घंटी ने सर झुकाकर बड़े ही विनम्रता के साथ कृष्ण कन्हैया से कहा कि हे तीनों लोकों के स्वामी, मैं आपके आदेश की कैसे अवहेलना कर सकती। आप जानते हो कि जब आपने कक्ष में प्रवेश किया तब तेज हवा का झोंका आया, छीका हिला, मटकी हिली, मैं खुद भी काफी सिहर गई थी, हिली, लेकिन फिर भी मैं मौन रही। किसी भी प्रकार का आवाज मैंने नहीं होने दिया। आप आपके सखा के कंधे पर बैठकर छीके तक पहुंचे, एक हाथ से छीके को पकड़ काफी जोर से छीका हिला, उस वजह से मैं भी हिल गई, लेकिन फिर भी मैं मौन रही। आप जानते हो कि पूरे कक्ष में माखन बिखर गया था। सब लोग बड़े चाव से माखन खा रहे थे, मैं देख रही थी, मैं मौन थी। लेकिन जब आपने माखन अपने हाथों में लेकर, अपने उंगलियों पर लेकर, अपने अधरों तक, अपने ओठों तक लगाया, तब मैं बच उठी। आप ही बताइए स्वामी कि जब तीनों लोकों का स्वामी स्वयं अपने हाथों से भोग लगा रहा हो, स्वयं अपने हाथों से प्रसाद ग्रहण कर रहा हो, तब मैं कैसे मौन रह सकती थी। और आपको भोजन ग्रहण करते हुए देखकर मैं इतनी आनंदित हुई कि मैं बच उठी। और इसीलिए वह चित्र मेरे दिल को छू गया और हम आगे बढ़ते चले गए। हम लोग नीलकंठ भेरुंदा से निकल गए। ये देखिए बंदर बैठे बंदर आगे बढ़ गए जबलपुर की ओर, भेड़ाघाट जबलपुर की ओर। सबसे पहले आएगा ओबेदुल्लागंज, पूरा जंगल का रास्ता, और इसे कहते हैं राता पानी अभयारण्य। काफ़ी जानवर, बड़ी मात्रा में जानवर यहाँ पाए जाते हैं। भीमबेटका आगे है, यहाँ से करीबन 28-30 किलोमीटर भीमबेटका है, और ओबेदुल्लागंज यहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पर। ओबेदुल्लागंज से अगर हम बाई ओर बढ़ते हैं तो भोपाल की ओर निकल जाते हैं, और हमें बाई ओर न बढ़ते हुए ओबेदुल्लागंज से सीधा स्ट्रेट आगे बढ़ना है बाड़ी की ओर। वहाँ से बाड़ी होते हुए ये देखिए लाल मुंह के बंदर, पूरा घना जंगल है। लॉकडाउन का हमारी इस परिक्रमा पे काफ़ी असर पड़ता जा रहा था। भेरुंदा से आगे सलकनपुर के पास एक माता रानी का बहुत सुंदर मंदिर है, ऊंचे पहाड़ी पर वो बसा हुआ है। लेकिन फिर वही लॉकडाउन की वजह से वह मंदिर बंद था, तो हम वहाँ पहाड़ी पर जाकर माता रानी का दर्शन नहीं कर पाए, और नीचे से ही हमें माता रानी को प्रणाम करके आगे बरमान घाट की ओर बढ़ना पड़ा। सुंदर सी पहाड़ी है। ये पहाड़ी के जस्ट आगे हम देखेंगे सुंदर एक नदी बह रही है। इसका नाम हिरणी बताया जा रहा है। ये देखिए, हमें तो ऐसा लगा पता नहीं कि यह नर्मदा मैया तो नहीं है करके, पर ब्रिज काफ़ी चौड़ा भी था, तो वो हिसाब से हम लोगों ने थोड़े गाँव, तो उन्होंने बताया कि नहीं यह हिरणी। अभी हम जबलपुर समझो 20 किलोमीटर बाकी है, उसके पहले एक रेवा आश्रम है, वहाँ पर आए। गो बछड़ा आश्रम भी कहते हैं इसको। उसका ये रास्ता है, देखिए एकदम सकरी गली है, आजू बाजू से पूरी मिट्टी का रास्ता बना हुआ है। इधर मस्त गाय है।
देखिए रेवा ब्रह्मचर्य आश्रम। हाँ पहले सब देख के फिर यह गोबछड़ा आश्रम नर्मदा जी के तट पर बना हुआ है। बहुत सुंदर आश्रम है, बहुत सुंदर परिसर है, लेकिन कोरोना की वजह से यह आश्रम भी बंद था। यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं थी, तो हमें फिर इस आश्रम से लौटना पड़ा। हम यहाँ पर विश्राम नहीं कर पाए और हम आगे जबलपुर के लिए बढ़ चले। कोई इलाज नहीं था, सोचा था नर्मदा मैया के किनारे रुकेंगे, लेकिन जैसे नर्मदा मैया की इच्छा। गोबछड़ा आश्रम से पहले हम लोग पहुँचे बरमान घाट। यहाँ पर ब्रह्मा जी ने तपस्या की थी, इसलिए इसका पुरातन नाम है ब्रह्मांड घाट, लेकिन बाद में अपभ्रंश हुआ और इसका नाम हो गया बरमान घाट। लॉकडाउन की वजह से सभी मंदिर बंद हो चुके थे, तो हम बरमान घाट में राम मंदिर में जाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन नहीं कर पाए और फिर आगे बढ़ चले। ब्रह्मांड घाट में भी हमें विश्राम के लिए जगह नहीं मिली। फिर गोबछड़ा आश्रम गए, वहाँ भी हमें विश्राम के लिए जगह नहीं मिली, तो हम जबलपुर के लिए रवाना हो गए। गोबछड़ा आश्रम से जबलपुर महज 20 किलोमीटर की दूरी पर है। जबलपुर का जब नाम आता है तो आद्य कवि कालिदास जी की याद आती है, क्योंकि जबलपुर के पास जो सरगुजा की पहाड़ी है, उसी पहाड़ी पर मेघदूत का सृजन हुआ था। कथा आती है कि भगवान कुबेर के पास एक यक्ष नौकरी करता था, उनका सेवक था, और कुबेर जी नित्य नियम से भगवान शंकर जी की पूजा किया करते थे। नित्य नियम से उन्हें 100 कमल के पुष्प चढ़ाया करते थे, और वह भगवान शंकर जी के पूजा के लिए कुबेर जी को नित्य नियम से 100 कमल के फूल ला कर दिया करता था। उस यक्ष की नई नई शादी हुई, पत्नी से बहुत प्रेम करता था। पत्नी बहुत सुंदर थी। एक दिन रात में अपने पत्नी से बातें करते बैठ गया। देर से सोया तो सुबह देर से आँख खुली। 100 कमल के पुष्प उस यक्ष ने ले लिए थे, लेकिन जाते जाते एक कमल का पुष्प उसने अपने पत्नी को दे दिया। अब भगवान कुबेर पूजा करने के लिए बैठ गए। उन्होंने 99 कमल के पुष्प भगवान शंकर को अर्पित किए, और जब हाथ आगे बढ़ाया तो उन्हें 100वां कमल नहीं दिखाई दिया। उन्होंने उस यक्ष को बुलाया और उसकी वजह पूछी, तो यक्ष डर गया, गिड़गिड़ाने लगा, कहने लगा मेरी नई नई शादी हुई है, तो एक पुष्प मैंने अपने पत्नी को दे दिया था। कुबेर जी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने उस यक्ष की ट्रांसफ़र कर दी इसी सरगुजा की पहाड़ी पर। कुबेर जी नेपाल में रहते थे, वहाँ से उस यक्ष की ट्रांसफ़र हुई जबलपुर के पास स्थित सरगुजा की पहाड़ी पर। अब जैसे ही ट्रांसफ़र हुई तो यक्ष अपने पत्नी से दूर हो गया। 1 साल के लिए उसकी ट्रांसफ़र हुई थी। अब 1 साल तक के वो अपनी पत्नी से दूर था। उसे अपनी पत्नी की बहुत याद आती थी, और फिर एक दिन उसने मेघ के ऊपर अपने पत्नी के नाम का संदेशा लिखा, उसे प्रेम संदेश भेजा। यही कविता मेघदूत के नाम से काफ़ी प्रसिद्ध हुई। तो हम इस प्रकार जबलपुर में पहुँचे। गौरी घाट बंद हो चुका था, तो हमने रेलवे स्टेशन के पास एक होटल में विश्राम किया, और फिर दूसरे दिन सुबह आगे शहडोल और अमरकंटक की ओर बढ़ चले। नर्मदे हर। अभी हम लोग जबलपुर से अमरकंटक के लिए रवाना हो चुके हैं। जबलपुर से अमरकंटक जाने के लिए वैसे तो 3 मार्ग होते हैं। एक मार्ग होता है मंडला डिंडोरी होते अमरकंटक जाते हैं, लेकिन परिक्रमावासी नर्मदा जी को लांघते नहीं है, नर्मदा जी क्रॉस नहीं करते हैं, इसीलिए मंडला डिंडोरी यह मार्ग परिक्रमावासियों के लिए वर्ज्य है। अब बचे 2 मार्ग, उसमें से एक मार्ग होता है शाहपुर, पाली, शहडोल, बुढ़हर, राजेंद्र गांव और वहाँ से अमरकंटक के लिए, और दूसरा मार्ग जो है कटनी से शहडोल, शहडोल से बुढ़हर, राजेंद्र गांव और फिर अमरकंटक के लिए। अब जो कटनी शहडोल से जो रास्ता है, वह रास्ता थोड़ा लंबा है,
डिस्टेंस वाइज अगर देखते हैं तो थोड़ा सा एक 25-30 किलोमीटर एक मे बी की थोड़ा ज़्यादा आएगा, लेकिन रास्ता बड़ा अच्छा है। 4 लेन रास्ता है, पूरा सीमेंट का रास्ता मिलेगा आपको। शेढोर अनूपपुर तक के पूरा अच्छा बढ़िया ऐसा रास्ता मिलेगा। और अगर आप उधर से जाओ, शाहपुरा होते जाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस रास्ते पे थोड़ा सा पहाड़ी एरिया है और सिंगल रोड है, रास्ता वो भी अच्छा है। तो आज हम लोग कटनी शहडोल होते हुए उस रास्ते से जा रहे हैं। रास्ता बहुत बढ़िया है। हम लोग जबलपुर से निकले, उसके बाद में जबलपुर से हम कटनी आए थे। कटनी के बाद में हम लोग शहडोल बोल के गांव है, वो अभी जबलपुर से कटनी 100 किलोमीटर था और वहाँ से शहडोल जो है 150 किलोमीटर है। तो कटनी स्टेशन से हम लोग निकल के शहडोल की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। वहाँ का ये सब नज़रिया है। दोनों तरफ सड़क एकदम सुंदर बनी वाली है। 4 लाइन बनी हुई है, कहाँ 2 लाइन बनी वाली है, लेकिन सड़क एकदम सीमेंट की मजबूत अच्छी वाली है। कहाँ पे ऐसे खड्डे वगैरह कुछ है नहीं। दोनों तरफ, रास्ते के दोनों तरफ नीलगिरी के पेड़, ऊंचे ऊंचे नीलगिरी के पेड़। एमपी में आने के बाद में ये तो चीज़ का खुशी हुई कि रोड जो है वो काफ़ी अच्छे है, मेंटेन अच्छे से किया हुआ है। नहीं तो जैसे जो चीज़ के लिए हमको 1 घंटे का काम रहता है उसमें 1.5-2 घंटा बेफालतू वेस्ट हो जाता है। कोई भी रहो, तो कहाँ की भी गवर्नमेंट रहने दो, उन्होंने रोड सही से ही बनाना चाहिए। उससे जाने वाले का भी सफ़र भी सही कटता है और अननेसेसरी जो भी व्हीकल रहता है वो भी खराब कम होता है। और स्पेशली थैंक्स टू शिवराज सिंह चौहान, स्पेशली थैंक्स टू शिवराज सिंह चौहान, एक सही मुख्यमंत्री, और अपने प्रदेश को, मध्य प्रदेश को उन्होंने बहुत अच्छे से मेंटेन किया है। थैंक्स शिवराज सिंह। आपको मामा कहते हैं, आप सच में मामा हो, क्योंकि मामा में 2 बार माँ आती है। तो आप इसी प्रकार मध्य प्रदेश को संभाला है और आपने, सबसे बड़ी बात है कि रास्ते बहुत अच्छे से मेंटेन किए हुए। मैं आपसे बहुत ज़्यादा खुश हूँ। बहुत ही सुंदर रास्ता है। अभी एक ना भजन गाने की इच्छा हो रही है, तो मैं एक भजन गाती हूँ। एक दिन ओ भोला भंडारी बनकर ब्रिज किनारे गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती से बोले मैं भी चलूँगा तेरे संग में, राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूँगा तेरे संग में। रास रचेगा ब्रिज में भारी, हमें दिखाओ प्यारी, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। ओ मेरे भोले स्वामी, कैसे ले जाऊँ अपने संग में, श्याम के सिवा वहाँ कोई पुरुष ना जाए रास में। हंसी करेगी ब्रज की नारी, बानो बात हमारी, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने इस राज को, मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रिज राज को। बना के जूड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मत वाली, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। स्ट्रिक्ट लॉकडाउन है और अभी हम लोग हैं शहडोल। अमरकंटक से मात्र 100 किलोमीटर दूरी, 100 किलोमीटर पहले शहडोल नाम का यह शहर आता है। यहाँ पर एक सुंदर मंदिर बना हुआ है, बहुत पुरातन मंदिर है, जिसे विराट मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर विराट मंदिर है, बहुत बड़ा प्रांगण है। और यहाँ से 100 किलोमीटर आप आगे चलते हो, बुढ़ेहर होते हुए, बुढ़ेहर राजेंद्र गांव होते हुए, तो ये अमरकंटक आ जाएगा। तो अमरकंटक के, ऐसा मान लीजिए कि अमरकंटक के तलहटी में बसा हुआ यह शहडोल शहर और यहाँ का यह सुंदर प्राचीन मंदिर विराट मंदिर।
शिव जी का मंदिर है, भोलेनाथ का मंदिर है, बहुत सुंदर मंदिर है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अमरकंटक की ओर। नर्मदे हर। जय हर। तो आपसे निवेदन है कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए और कॉल करिए। धन्यवाद। नर्मदे हर।